इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुणायतन परिवार। गुणायतन परिवार द्वारा भोपाल में बड़ी सार्थक पहल की गई है, जिसमें बच्चों को संस्कार युक्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का मौका मिल रहा है। ये बच्चों की व्यवस्था की गई है, जिसमें 6वीं 7वीं के बच्चे इस साल लिए जाएंगे और 11वीं 12वीं और सीए फाउंडेशन के बच्चों को यहाँ रखा जाएगा। ये मेधावी छात्रों को प्रावीण्य के आधार पर उसे प्रविष्टि मिलेगी। पूरे देश भर से प्रविष्टि आएगी। प्रत्येक कक्षा में मात्र 30-30 बच्चों का ही चयन होगा और चयनित बच्चे वे होंगे जो अपनी प्रतिभा के बल पर चुने जाएंगे और उनको एक प्रकार की स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये छात्रवृत्ति के तहत पढ़ेंगे। गुणायतन के समाज कल्याण की दिशा में एक बहुत अच्छी पहल है और ये सार्थक पहल है। इसकी शुरुआत भोपाल से हो रही है। ये भोपाल वालों के लिए बहुत गौरव का विषय है। इसके लिए गुणायतन के साथ विद्यासागर इंस्टीट्यूट और सेज और एपीटी, इन तीनों को भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। एक आदर्श और व्यवस्थित दिनचर्या का लक्ष्य प्राप्ति में बहुत बड़ा योगदान होता है। हम सभी प्रतिदिन महाराज श्री का उपदेश सुनते हैं और हमारे अंदर उपदेश सुनने की बहुत भावना भी होती है कि हम कोई धर्म का उपदेश सुने और हमारे जीवन में परिवर्तन आए। आज इतने माध्यम हैं कि हम प्रतिदिन क्या 24 घंटे भी चाहें तो उपदेश सुन सकते हैं। पहले तो कहीं क्वचित कदाचित किसी नगर में मुनिराज का समागम मिला तो उनको उपदेश सुनने मिल जाता था, या फिर पंडित आदि होते थे जो शास्त्र का वाचन करते थे तो कभी कभार उपदेश सुनने मिल जाते थे। लेकिन आज तो ऐसा है कि मुनिराज इतना विशाल संघ गुरुदेव की कृपा से देश में भ्रमण कर रहा है कि हमें मुनिराजों के साक्षात उपदेश तो प्राप्त होते ही हैं और सोशल मीडिया और टीवी आदि के माध्यम से हम कभी भी अपने समयानुसार उपदेश को ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि लोगों में जितना परिवर्तन आना चाहिए, जिस हिसाब से उपदेश का मात्रा बढ़ी है, उस हिसाब से लोगों में परिवर्तन नहीं आ रहा है। उसका कारण एक ही है कि हम उपदेश सुनते तो हैं लेकिन उपदेश को अपने जीवन में उतारते नहीं हैं। यदि बात करें कि चतुर्थ काल में तीर्थंकर होते थे, महान महान मुनिराज होते थे, रिद्धिधारी मुनिराज होते थे, अवधि ज्ञानी मनःपर्य ज्ञानधारी मुनिराज होते थे, उनका लोगों को समागम मिलता होगा, इसलिए चतुर्थ काल में लोग जल्दी कल्याण करते थे। तो ऐसा नहीं है। आप अगर कथा कोश की कथाओं को देखें तो उसमें आता है कि बहुत ही दुर्लभ होता था चतुर्थ काल में मुनिराजों का मिलना, क्योंकि ज़्यादातर मुनिराज वनों में वास करते थे, सुलभता से मिलते नहीं थे। तो कई बार ऐसा होता था कि किसी जीव को जीवन में मात्र 2-4 मिनट के लिए मुनिराज का समागम मिला और उतने ही में भी वो अपना कल्याण कर लेता था। दोबारा उसको कभी मुनिराज नहीं मिले, कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन मात्र वो 1 मिनट के 2 मिनट के मुनिराज के सानिध्य से अपने जीवन का कल्याण कर लेते थे। ऐसे ही एक कथा आपको सुनाता हूँ कि एक बार की बात है, एक ग्वाला था, अपने सेठ के यहाँ वो नौकरी करता था। सेठ के पास बहुत सारी सैकड़ों की संख्या में गाय भैंस आदि थे, तो वो उनको लेके जाता था और वन में उनको चराने का काम करता था, दूध निकालने का काम करता था, आदि आदि। सेठ भी बहुत दयालु था, गायों का पालन तो करता ही था और उनके जितने सेवक थे उनके प्रति भी उसका बहुत स्नेह हुआ करता था। एक बार हुआ ये कि वो ग्वाला गायों को चराने के लिए लेके गया था। गायें तो अपने स्थान पर पहुंच गई, लेकिन ग्वाले को थोड़ा विलम्ब हो गया। सर्दी का मौसम था, दिन जल्दी डूब गया। तो उसने सोचा कि आज की रात तो जंगल में ही बितानी पड़ेगी। तो जब वो रास्ते में था या अपने लिए कोई रात को रुकने के लिए कोई ठिकाना ढूंढ रहा था, तो उसने देखा कि एक वृक्ष के नीचे एक मुनिराज तपस्या कर रहे हैं। हालांकि वो ज़्यादा जानता नहीं था कि ये जैन मुनि हैं या कौन है या क्या कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उसको लगा कि ये कोई बड़े साधु हैं
और अपनी तपस्या कर रहे हैं, लेकिन फिर उसके दिमाग में विचार आया कि इतनी तेज ठंड है, ये रात भर यहाँ कैसे अपना ध्यान करेंगे, इनको तो बहुत समस्या आएगी। तो उसने क्या किया कि मुनिराज की वैयावृत्ति के विचार से उसने जो वृक्ष था उसके थोड़े दूर पे चारों तरफ थोड़ी थोड़ी आग जला दी और अपने हाथों को आग से सेकते हुए और मुनिराज की वैयावृत्ति करने लगा ताकि उनको ठंड से ज़्यादा दिक्कत ना हो। और पूरी रात उसने जाग के निकाल दी मुनिराज की वैयावृत्ति करते हुए। अब जब सुबह हुआ तो मुनिराज अपने ध्यान से उठे और ध्यान से उठते ही उन्होंने देखा कि ये श्रावक रात भर हमारी सेवा करता रहा है और उन्होंने अपने दिव्य ज्ञान से जाना कि ये भव्य जीव है, इसको ज़रूर कुछ उपदेश देना चाहिए। तो उसने मुनिराज के चरणों में प्रणाम किया और मांगा कि साधु महाराज हमारा कैसे कल्याण हो। तो उन्होंने सिर्फ 2 शब्द कहे उससे, नमो अरिहंताड़म या नमो अर्हते, ऐसा भी वर्णन आता है। तो बस ये कहा कि नमो अरिहंताड़म और उससे कहा कि इसका जाप करो, बस इतना मात्र कहा, एक वाक्य कहा और वो चारण रिद्धि मुनिराज थे और आकाश मार्ग से विहार कर गए। अब जो वो श्रावक था, जो ग्वाला था, उसको तो मंत्र मिल गया। उसने सोचा कि इतने बड़े मुनिराज हैं और उन्होंने हमें इतना बड़ा मंत्र दिया है नमो अरिहंताड़म, तो अब मुझे बस इसी की साधना करती है, इसी की आराधना करती हैं। तो अब वो बहुत ज़्यादा क्रियाएं तो जानता नहीं था, वो बस करता ये था कि जब भी ग्वालों को चराने जाए और जो भी दिन में काम करे, सिर्फ हर काम को शुरू करने से पहले नमो अरिहंताड़म, काम को करते हुए नमो अरिहंताड़म, दिन भर सिर्फ नमो अरिहंताड़म का जाप करता रहा। पूरा नमोकार मंत्र भी नहीं बोला, सिर्फ एक पद नमो अरिहंताड़म का जाप करता रहता था दिन भर और खुशी से अपना काम करता रहता था। उसके दिन खुशी से बीतते रहते थे। अब एक बार क्या हुआ कि जो उनके गांव के आसपास जंगल में नदी थी, वो नदी बहुत ज़्यादा उफान पे थी। क्योंकि अत्यधिक बारिश हो गई थी और नदी में बाढ़ आई थी, तो उस नदी में बहुत ज़्यादा जल था। अब गायों को चराते चराते एक गाय नदी में बह गई। अब उसकी तो जिम्मेदारी थी कि हमें गायों की रक्षा करनी है, तो गाय को बचाने के लिए वो नदी में कूदने का विचार कर रहा था। तभी उसको आया कि हमें कोई भी कार्य करने से पहले नमो अरिहंताड़म बोलना है। तो उसने नमो अरिहंताड़म का जाप किया और नदी में कूद पड़ा। अब चूंकि नदी बहुत ज़्यादा भरी हुई थी और जो पेड़ वगैरह थे उसमें डूब गए थे, तो जैसे ही वो कूदा, एक पेड़ का ठूठ उसके पेट में घुस गया और वो बहुत ज़्यादा घायल होने के कारण वहीं उसके प्राण निकल गए। और उस समय भी वो नमो अरिहंताड़म का जाप कर रहा था। अब उस नमो अरिहंताड़म के जाप के प्रभाव से क्या हुआ कि वो सीधा जाके जिन सेठ के यहाँ वो नौकरी करता था उनका पुत्र बना। और उस पुत्र का नाम क्या था पता है आपको? किसकी कहानी है ये कहानी है सेठ सुदर्शन की, है ना। और सेठ सुदर्शन वैयावृत्ति, मुनिराज की वैयावृत्ति के प्रभाव से कामदेव बने और अपने नमोकार के जाप से, नमो अरिहंताड़म के जाप से वो उनने इतना बल पाया कि उनको उत्कृष्ट रहनन की प्राप्ति हुई और उसी भाव से आगे चलकर उन्होंने मोक्ष की प्राप्ति कर ली। शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्या सारथी महामुनिराज की, परम उपकारी परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सारथी महाराज की, पूजवर मुनि श्री संधान सागर जी महाराज की। अभी आप लोग पूज्य महाराज श्री चुल्लट सागर जी महाराज को सुन रहे थे आप लोग, और बहुत ही अच्छा कि किस प्रकार से हम एक व्रत, छोटा सा व्रत लिया, क्योंकि हमारे भारत की संस्कृति तो यही रही है कि रघुकुल रीत सदा चली आई और प्राण जाए पर वचन न जाई। वह छोटा सा नियम भी बहुत बड़ा बन जाता है जिसके प्रति हमारी श्रद्धा होती है। बंधुओं, आगामी एक दिन नहीं, बस बीच में है, परसों से तो पर्वराज पर्यूषण पर्व आ रहे हैं और आप लोग भी सब तैयारी में जुटे हैं कि हमें अपने उस भीतर के मेल को कैसे साफ करना है, क्योंकि 365 दिन होते हैं वर्ष में। 355 दिन आप अपनी गाड़ी बहुत अच्छे से कैसे चला सकते हैं, ये 10 दिन के, इन 10 दिनों में आप लोग सीख लेते हैं। और वह 10 दिन न केवल हमें बाहरी पवित्रता की बात करते हैं, लेकिन हमारे भीतर की पवित्रता की ज़्यादा बात करते हैं। चाहे उत्तम क्षमा हो, मार्दव हो, सोच, सत्य, संयम, तपत्या, किंचन्य और ब्रह्मचर्य। और इन सब का लक्ष्य एक ही है कि हमारे अंदर में
हिंसा जो है वो कम हो और अहिंसा की ओर हम बढ़ें, क्योंकि दया ही धर्म का मूल है। दया जो है हमारे भीतर में कैसे आए, इस प्रकार से उसे याद रखना ये 10 दिनों में आपको सिखाया जाएगा। और आगामी फिर आने वाले 355 दिन में तो आप उसका अच्छे से पालन कर ही सकते हैं। आचार्य श्री जी का एक हाइकू है, पर की पीड़ा अपनी करुणा की परीक्षा लेती। पर की पीड़ा अपनी करुणा की परीक्षा लेती। दूसरों की पीड़ा देखकर यदि हमारे अंदर में दया का भाव आ जाए और हमारे अंदर में संवेदना जागृत हो जाए तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। यहाँ बैठे हुए हैं प्रदीप जी, काला में देख रहा हूँ, और यही भावना रहती है कि जिस प्रकार से हम अपने आप को ऊंचा उठा रहे हैं, ऐसे उन दूसरे भाइयों को भी हम और ऊंचा उठाएं। ऐसे ही जगत के अन्य प्राणी हैं, उनके अंदर भी वह धर्म की प्रभावना, धर्म की लहर पैदा हो जाए। यही वास्तव में हमारा लक्ष्य होना चाहिए। सबसे पहले हम अपना चिंतन करते हैं और बाद में थोड़ा बहुत जो समय मिल जाए तो उसमें दूसरे का भी भला हो जाए। आचार्य श्री जी ने मूठ माटी में कहा है कि भला शब्द स्वयं कह रहा है, लाभ है भला विपरीत रूप में वह बता रहा है। यदि आप लाभ चाहते हैं तो भला कर लो, दया करना है तो याद कर लो। दोनों विपरीत शब्द ऐसे ही बता रहे हैं। तो 4 शब्द अपन कहते हैं जो आने वाले पर्वराज पर्यूषण में भैया जी तो बताएंगे ही कि किस प्रकार से शिविरार्थियों की जो नियमावली है वो क्या होनी चाहिए, और उन्हीं नियमों को आगे भी फिर हमको 355 दिन फॉलो करना है। तो 4 शब्द हैं, छोटे छोटे हैं। डोंट हार्ट, डोंट हार्म, डोंट हिट, डोंट हेट। क्या बोला? ये चारों को याद रखेंगे तो ये केवल 10 दिन के लिए नहीं, आपके 365 दिन अच्छे से हो जाएंगे, ये मैं गारंटी से कह सकता हूं। यदि आप इन चारों बातों को याद रख लें कि डोंट हार्म, सबसे पहले नुकसान नहीं पहुंचाना, अपने आप को भी दूसरे को भी। जो हमें हमारे आत्मा के लिए नुकसानकारी है वो काम नहीं करना। आचार्य श्री जी ने सिलवानी में एक बार कहा कि जो मेरे लिए अहितकर है, अगर पारसनाथ भगवान आकर कहे कि इसको कर तो भी नहीं करूंगा। बोलो, जो मेरे लिए अहितकर है, मेरी आत्मा के लिए अहितकर है, तो भगवान भी, क्योंकि भगवान ऐसा बोलेंगे ही नहीं ना, वो भगवान के रूप में कोई दूसरा ही है। तो जो हमारी आत्मा के लिए नुकसानकारी है वो हमको नहीं करना। डोंट हार्ट, किसी का दिल नहीं दुखाना, हमें किसी को पीड़ा पहुंचाने वाले शब्द नहीं बोलना, किसी को दिल दुखाना ही नहीं है। ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे किसी का दिल दुखे, यही तो हिंसा है। और तीसरा है डोंट हेट, घृणा नहीं करना, कभी भी घृणा नहीं करना दूसरों के। और डोंट होट, गरम नहीं होना, बात बात में उबलना हम अपना स्वभाव बना चुके हैं, यह स्वभाव नहीं होना चाहिए। तो इसलिए, और पूज्य महाराज श्री जी तो कहते ही हैं हमारे गुरुवर कि धर्म जो है ना, इन 10 दिन का धर्म जो है ना, आपको कैश मिलेगा। कैश उधार का धर्म है ही नहीं। धर्म का फल बाद में न, अभी पाप का क्षय। गुरुवर ने हाइकू दिया, तुरंत आपका पाप का क्षय तो होगा ही। इस प्रकार से अपन पूज्य गुरुवर के चरणों में, उससे पहले भैया जी यहाँ पर बुला रहे हैं। बंधुओं, इन 10 दिनों में हमें पूज्य गुरुदेव को सुनना है। बहुत ही अच्छी दिनचर्या, देखो भावना योग से शुरुआत और प्रतिक्रमण और संकट समाधान से समापन। ऐसा है श्रावण संस्कार शिविर, जिसके माध्यम से
प्रार्थना से शुरुआत और सामायिक तक ले जाने वाला ये है। जैसे भावना योग है, वैसे ही श्रावक संस्कार शिविर आपको इन 10 दिनों में यह बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जो ऑनलाइन सुन रहे हैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि प्रातःकाल 5:40 पर आप अपना टीवी स्क्रीन ऑन कर लें, क्योंकि यहाँ तो स्थान सीमित है और जितने स्थान थे उससे 1.5 गुना तो हो चुके। भैया जी रोज बोलते हैं आज और बढ़ गए। हमने बोला भैया कब तक व्यवस्था बनाएंगे, इसलिए आप लोग यहाँ तो अब जितना है उतना ही रहेगा, लेकिन घर बैठकर आप 5:40 से भावना योग, 8:30 से 9:30 तक पूज्य महाराज श्री जी का 10 धर्मों पर प्रवचन, और मध्याह्न में 3 से 4 जो भी समय रहेगा वो तत्वार सूत्र के 10 अध्याय के ऊपर एक एक अध्याय पर पूज्य महाराज श्री जी का बहुत गहन चिंतन है। जब मैं गुरुवर के पास में आया 2005 में 4 में 5 में, उस समय सबसे पहले तत्वार सूत्र ही पूज्य गुरुवर ने पढ़ाया। इस प्रकार से आप लोग भी उस 10 दिन में पूरे 10 अध्याय का ऐसा रसास्वादन कर लेंगे कि अपने जीवन को और उन्नत कर पाएंगे, जिसमें चारों अनुयोगों का सार है। अभी आप महाराज जी के मुख से सुन रहे थे डोंट हार्म, डोंट हर्ट, डोंट हेट और डोंट हॉट। हाँ हाँ, रास्ते में सुन लिया हमने, इतना ही सुना था। वाकई में यदि इन बातों को हमने आत्मसात कर लिया तो जीवन में बहुत कुछ कर लिया। धर्म क्षेत्र में 2 ही बातें, डू और डोंट, क्या करना और क्या नहीं करना, अशुभ से निवृत्ति और शुभ में प्रवृत्ति, यही धर्म। हम लोगों की एक बहुत बड़ी कमजोरी है कि हम जानते सब हैं, करते वही है जो करते आए। क्या अच्छा और क्या बुरा इसका सबको पता है, कदाचित अच्छे के बारे में फिर भी पूरी जानकारी ना हो, लेकिन क्या बुरा है ये तो सब जानते हैं। जानते हैं कि नहीं जानते? लेकिन इसके उपरांत भी लोग बुराई से बच नहीं पाते और अच्छाई का अनुकरण नहीं कर पाते। संत कहते हैं केवल जानो मत, जिसे जाना है उसे स्वीकार करके जीना सीखो। जानने के लिए आज 4 बातें आप सबसे कहूँगा। जानो, जागो, जीतो और जियो। क्या बोला? जानो, जागो, जीतो और जियो। जानो, अपने आप को जानो, अपने हिताहित को जानो, हे उपादेय को जानो, सार और असार को जानो, करनी अकरनी को जानो। जब तक इसे जानोगे नहीं तब तक जीवन में आगे नहीं बढ़ सकोगे। लेकिन अगर जान लिए हो तो केवल जानने तक सीमित मत रहो, जागो, अपनी चेतना को जगाओ। किसी के घर में आग लगी है और वो देख तो रहा आग लगी, सो रहा था, आँच से उठ गया, लेकिन ठीक है अभी तो आग दूर है, थोड़ी देर और सो लूँ, उसका क्या हाल होगा? क्या होगा? वहीं दफन हो जाएगा और क्या होगा? तुम चारों तरफ आग देख रहे हो फिर भी निश्चिंत। निद्रा तोड़ने की जरूरत है, जागकर उठकर खड़े होने की जरूरत है। अपने दोषों और दुर्बलताओं के प्रति जो जागरूक नहीं होता वो उनको कभी जीत नहीं पाता। हम अवेयरनेस अपने अंदर लाए, हमारे अंदर क्या क्या कमियां हैं इसे हम पहचाने,
जाने और जानने के बाद हम उनके प्रति जागरूक रहे। 10 लक्षण आने वाला है। 10 दिन तक धर्म की आराधना करेंगे, है ना? क्यों, क्या मान करके करेंगे? ये 10 दिन हमारे धर्म के, जितना धर्म करना है कर लो, 355 दिन फ्री, यही मानकर करेंगे ना। ज़्यादातर लोग तो यही करते आए हैं कि 10 दिन का धर्म, उसके बाद भरम। नहीं, 10 लक्षण के 10 दिन में जिस धर्म की हम आराधना करेंगे उसे जीवन भर आत्मसात करने का लक्ष्य रखकर चलो। हम जान रहे कि क्रोध मेरी दुर्बलता है, तो केवल जानने मात्र से काम नहीं होगा। मैं अपने क्रोध को जानकर, उसे देखकर, पहचान करके कि मेरे भीतर ये क्रोध है, उफन रहा है, उसके प्रति जागरूक होना भी जरूरी है। और जब मैं क्रोध के प्रति जागरूक होऊंगा तब क्रोध को जीतने के लायक बन पाऊंगा, जीत पाऊंगा। और जब मैं क्रोध को जीत लिया तभी आनंद से जी पाऊंगा। बातें तो समय पर आप सबसे और विस्तृत रूप में की जाएगी, लेकिन बात सार की केवल इतनी है कि हम अपने जीवन की खूबियों और खामियों को अच्छे से जानने की कोशिश करें। हम लोगों को दिखता क्या है, बोलो? अपनी खूबी दिखती कि खामी? महाराज दोनों दिखती है, खुद की खूबियां, औरों की खामियां, है ना? महाराज फॉलो तो हम लोग आपको हमेशा फॉलो करते हैं। आप कहते हैं खूबियों को भी देखो, खामियों को भी देखो, तो हम महाराज दोनों करते हैं। अपनी खूबियां देख लेते हैं, औरों की खामियां देख लेते हैं। संत कहते हैं कुछ मत करो, बस इसे थोड़ा सा पलट दो, खुद की खामियां और औरों को खूबियां देखना शुरू कर दो, जीवन बदल जाएगा। अपने अंदर कहाँ मैं कमजोर हूं उसे जानो, अपनी कमजोरी को जानो। हर व्यक्ति की कई वैयक्तिक दुर्बलताएं होती है और अपनी वैयक्तिक दुर्बलता को उसे वैयक्तिक स्तर पर जानना पड़ेगा। मैं अपने आप को जितने अच्छे तरीके से जानता हूं, आप नहीं जान सकते। इसी तरह आप अपने आप को जितने अच्छे से जान सकते हो, कोई दूसरा नहीं जान सकता। इसलिए अपने आप को जानो, अपने अंतरावलोकन करो, अपने भीतर उतर करके देखो कि असल में मैं क्या हूं। कोशिश करिए। 2 दिन है अभी, आज और कल, 2 दिन में यही उपक्रम करें, अपने आप को जानने का, अपनी कमियों को पहचानने का, अपनी खामियों को जानने का, अपने अंतर में झांक कर देखने का कि मेरे भीतर आखिर कैसा कूड़ा करकट भरा पड़ा है। जब हम अपने आप को जान लेंगे ना, तब अपने अंदर जागरूकता भी आएगी। हम विचार करें कि मैं क्या हूं और मुझे क्या होना चाहिए। किसी व्यक्ति के पास बेशकीमती आभूषण हो और वह पूरी तरह से मलिनता से लिपटा हो, या समझ लो उसके ऊपर कोई आवरण लगा हो, उसे पता नहीं है कीमती चीज, पर उसको उसका पता नहीं, वो उसकी कद्र करेगा क्या? बोलो, कीमती चीज है, क्या कद्र करेगा? पता ही नहीं है उसको।
अंदर सोना और हीरे का नगीना जड़ा है और ऊपर तांबे का प्लेट चढ़ा है, तांबे की खोल है, तो वो तो तांबा ही मानेगा ना उसे क्या पता अंदर हीरा पड़ा है। लेकिन जब उसे पता लग जाए कि ये तांबा ऊपर से दिख रहा है, भीतर तो कुछ और है, तो बताइए उस चीज के प्रति आप उतने ही लापरवाह रहोगे जितने पहले थे? क्या होगा? जागरूक हो जाओगे, सजग हो जाओगे, उसको संभालोगे? अपने प्रति व्यक्ति दो स्थिति में जागता है, एक अपने स्वरूप को पहचान कर और दूसरा अपने ऊपर चढ़ी हुई विकृति के परत को जानकर। अपने आप को जानो कि मैं हूं क्या, मैं शुद्ध ज्ञाता दृष्टा चेतनात्मा हूं। ये काम क्रोध लोभ मोह के विकार मेरे ऊपर चढ़े हुए हैं, जब तक इन विकारों का निवारण नहीं होता तब तक मैं अपने भीतर की विशुद्ध चेतना को प्रकट नहीं कर सकता। जिस दिन पता लग जाएगा कि ये सारे आवरण हैं जो मेरी चेतना की इस दिव्य आभा को रोक रहे, अंदर परम चैतन्य विराजमान है, इस बाहरी आवरण को हटाना है। ये जो चीजें दिख रही है लबादा है, ये आवरण है, मेरी प्रगति के अवरोधक है, मेरे स्वभाव के घातक हैं, मेरी शांति को भंग करने वाले हैं, मेरी सहजता को लील लेने वाले हैं, मेरे सुख को छीनने वाले हैं, मेरे दुखों का कारण है। ये जान लो। जानते ही जब पता लगेगा कि भीतर परम तत्व है, जाग जाओगे। बोलो, आप जहां बैठे हो, अब मैं कह दूं कि भैया तुम जहां बैठे हो या तुम्हारे घर के नीचे धन घड़ा है, आज मुझे दिव्य ज्ञान हुआ है, और सही में आज हुआ भी है। समझ गए? एक सपना आया मुझे आज सुबह से, अब संदर्भ नहीं बताऊंगा उसका, वो अलग संदर्भ में, लेकिन इसी तरह का कोई सपना है। पर ये मान लो आप लोगों के लिए सपना है, और उस सपने के आधार पर अगर मैं कहूं कि तुम्हारे घर के नीचे दिव्य निधियां पड़ी है, अब बोलो फिर इतना सुन के प्रवचन सुनोगे कि निधि खोदने की जुगाड़ लगाओगे? बोलो, हाँ खोदोगे ना? तो मैं तो कह रहा हूं भैया, जो मैं बोल रहा हूं वो बिल्कुल यथार्थ बोल रहा हूं। तुम्हारे घर में दिव्य निधि छिपी है, खोदो। ऐसी निधि जिसका कोई मूल्य नहीं। जाओ। महाराज तो कुछ बातों में फंसा रहे। फंसा नहीं रहे, फंसे तो तुम हो। सच्चाई यही है कि तुम सबके घर में, यानी तुम्हारे भीतर, वह परम चैतन्य की दिव्य निधि है। उसे पहचानो, जिसके ऊपर ये आवरण चढ़ा, इसे खोद के अलग करो, अपने दोषों और दुर्बलताओं को दूर करो। जाग जाओ, खोदने में लगो, जीतो, अपने एक एक दोष को दूर करने के लिए सन्नद्ध हो जाओ, तत्पर हो जाओ, जुट जाओ, लग जाओ। बदलाव घटेगा, जीवन का काया पलट होगा। पर तुम्हें हमारे वचनों पे भरोसा ही नहीं है। बोलो, महाराज पे भरोसा है कि नहीं, ये बताओ। हाँ, तो फिर खोदने की बात क्यों नहीं सोच रहे हो? महाराज कह रहे तुम्हारे घर में दिव्य निधि है। बोलो, हम सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं? हाँ, थोड़ा जोर से तो बोलो। तो हम कभी गलत कहते हैं क्या? बोलो, जब हमारी बात तुम कह रहे हो जबान से कि सही कह रहे, तो जुट क्यों नहीं रहे हो? महाराज आप कह तो सही रहे हो,
हम मानते भी हैं आपकी बात गलत नहीं है, लेकिन हिम्मत नहीं होती, कहीं खोद लिया और न निकला तो। यही है ना, ये मन की का संशय है। इस संशय को दूर करो। दुनिया की कोई बाहरी निधि की गारंटी भले न ली जाए, लेकिन भीतर की निधि में कोई संशय नहीं, वो 100% तय है। खोदो, अपने भीतर खोदो, खोजो, अपने भीतर खोजो, उतरो, अपने अंतर में उतरो और उन सब का निवारण करो जो तुम्हारे प्रगति में बाधा बनते हैं। बदलाव केवल तब घटित होगा, जीवन तब रूपांतरित होगा, उस दिशा में अपना पुरुषार्थ होना चाहिए। वैसा उद्यम हो, जानो, जागो। अब अपने प्रति सावधान हो जाओ। तुम अक्षय निधि के अधिपति हो, अनंत सुख के भंडार हो। उसे पहचानो और उसे संभालो। तुम्हारे सारे गुण आज लुंठित हो रहे हैं, तुम्हारी चेतना अब विकृत हो रही है। इसे अंतर से पहचान कर दूर करने का यत्न करो। और इन सब को जो कोई भी आवृत कर रहे हैं, इसे जो विकृत बना रहे हैं, उन्हें जीतना शुरू करो। किसको जीतना है? राग, देश, मोह, बस यही तो है सार में। जितनी भी दुर्बलताएं, उसके पीछे मूल शक्ति यही तीन है। इनको जीतो। राग, देश, मोह को जीतने का उपक्रम करो। लक्ष्य बनाइए, पुरुषार्थ जगाइए। अनंत जीवन हमने यूं ही व्यर्थ खोया है, कहीं ये जन्म भी हमारा व्यर्थ ना हो जाए। हम परमार्थ से जुड़कर आगे बढ़े, जीवन को सही दिशा देने के लिए उद्यत हों, ताकि हम अपने जीवन को सार्थक उपलब्धि प्रदान कर सके। जीतो। और इनको जीतने के बाद फिर क्या करो? आनंद से जियो। अपने जीवन को ठीक तरीके से जियो। अपने आप को जीत लोगे तो सब तुम्हारे वशीभूत हो जाएंगे। अभी तो तुम हारे हुए हो, अपने दोषों और दुर्बलताओं के आगे पस्त पड़े हुए हो। इनको जीतने का उपक्रम करना है। आने वाले दिनों में 10 दिन तक विशिष्ट आराधना होगी। पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा आप सब तक पहुंच गई। आज शाम को और उसके बारे में विस्तृत बता दिया जाएगा। शिवरार्थियों का आना शुरू हो गया है, कल तक सब लोग आ जाएंगे। आप सब अपना मन बनाइए, जो यहाँ शिवरार्थी के रूप में हैं वे, और जो शिवरार्थी नहीं बन पाए वे घर में। प्रवचन का समय तो 8:30 से 9:30 के मध्य रहेगा, जो नियमित रहता है वैसा ही चलेगा। ये प्रवचन का क्रम अनवरत जारी रहेगा। जो लोग अपने घरों में इस कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं, वे अपने पूजन पाठ का कार्यक्रम आगे पीछे कर लें। मैं चाहूँगा कि इस बार 10 लक्षण में 10 दिन के भावना योग को और प्रवचन को मिस ना करें। दोनों कार्यक्रम प्रामाणिक चैनल पर तो आपको नियमित मिलेगा ही, पूरा मिलेगा, अखंड। और पारस चैनल पर जो अपना निर्धारित समय पर प्रवचन आता है, वो आपको लाभ मिलेगा। अपने शेड्यूल को उसके अनुरूप बनाएं। और मध्याह्न में तत्वार्थ सूत्र पर प्रवचन होगा, व्याख्यान होगा, और सायंकालीन शंका समाधान का जो कार्यक्रम होता है वो होगा ही। तो ये 10 दिन हमारे जीवन के विशुद्धतम दिन हैं। इन 10 दिनों को हम अपने जीवन की श्रेष्ठ आराधना के रूप में देखने का प्रयत्न करें।
जो हमारे जीवन को सार्थक उपलब्धि प्रदान कर सके, अपने जीवन में कुछ बेहतरी घटित कर सके, ऐसा प्रयास और पुरुषार्थ आप सबको करना है। 10 लक्षण के दिनों में ये जो प्रवचन होंगे, इस बार के प्रवचन भी कुछ हट कर के होंगे। इस प्रवचन को हम थोड़ा प्रयोगात्मक रूप में आप सबके बीच रखना चाहेंगे। हमने प्रवचन तो बहुत सुना है, लेकिन इन प्रवचनों को अपने जीवन में उतारे कैसे, हम इस विषय में भी कुछ प्रयास करेंगे जो हमारे जीवन को एक सार्थक दिशा दे सके, दृष्टि दे सके। इसी शुभ भाव के साथ मैं यहीं पर विराम ले रहा हूँ। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज। पूज मुनिवर श्री प्रमाण सागर गुणायतन परिवार द्वारा भोपाल में बड़ी सार्थक पहल की गई है, जिसमें बच्चों को संस्कार युक्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का मौका मिल रहा है। ये बच्चों की व्यवस्था की गई है, जिसमें 6वीं 7वीं के बच्चे इस साल लिए जाएंगे और 11वीं 12वीं और सीए फाउंडेशन के बच्चों को यहाँ रखा जाएगा। ये मेधावी छात्रों को प्रावीण्य के आधार पर उसे प्रविष्टि मिलेगी। पूरे देश भर से प्रविष्टियाँ आएगी। प्रत्येक कक्षा में मात्र 30-30 बच्चों का ही चयन होगा और चयनित बच्चे वे होंगे जो अपनी प्रतिभा के बल पर चुने जाएंगे और उनको एक प्रकार की स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये छात्रवृत्ति के तहत पढ़ेंगे। गुणायतन के समाज कल्याण की दिशा में एक बहुत अच्छी पहल है और ये सार्थक पहल है। इसकी शुरुआत भोपाल से हो रही है। ये भोपाल वालों के लिए बहुत गौरव का विषय है। इसके लिए गुणायतन के साथ विद्यासागर इंस्टीट्यूट और सेज और एपीटी, इन तीनों को भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। एक आदर्श और व्यवस्थित दिनचर्या का लक्ष्य प्राप्ति में बहुत बड़ा योगदान होता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे गुणायतन परिवार।